शास्त्र ज्ञान के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे वाले अपडेट आपको मिलते रहें। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज हम ज्योतिष की बात करेंगे आगे। और इससे पहले कि किसी ने अगर लाइव नहीं देखे हो या किसी ने पहले के सेशन नहीं देखे हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, वो भी इस सेशन को देख करके सब कुछ समझ जाएंगे। मेरे सारे सेशन में कोशिश करता हूँ कि एक दूसरे से अलग रहे, किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने पुराने नहीं देखे हैं तो ये वाला समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक हमारे मित्र हैं और वो मित्र मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे ये कन्विंस करना चाहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, इसमें साइंस नहीं है और ये तो सब राहु केतु तो सब फालतू की चीजें हैं, कोई ग्रह नहीं होता ये नहीं। तो ये सब चीजों तक हम ऑलरेडी पहले क्लास में हम बता चुके थे। तो उन्होंने देख हमें का कुछ है नहीं है, बस उनका एक सोच है, उसी सोच के हिसाब से वो मुझे चाहते हैं कि मैं भी वैसे ही सोचने लग जाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको मजेदार बनाया जाए। इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा कि आज मैं आप लोगों की कुंडली देखूंगा, है ना, और आपकी सिर्फ कुंडली देख करके मैं कोशिश करूंगा कि आपका जन्म समय करीब करीब लगभग टाइम में आपका पक्ष कौन सा है, किस पक्ष में, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ कि कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, कौन सी तिथि होगी उस दिन, कौन सा महीना होगा उस दिन, आपकी एज क्या होनी चाहिए उस कुंडली के हिसाब से, ये सब चीजें मैं आपकी कुंडली देख के लगभग बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना अंधविश्वास है, कितनी इलॉजिकल बातें हैं और कितना विज्ञान है? हाथ कंकन को आरसी किया और पढ़े लिखे को आरसी किया। देख लेते हैं, है ना। तो आप लोगों में से जो भी अभी देख रहे हैं सेशन को, वो कमेंट बॉक्स में तो भी लग्न कुंडली से काफी अंदाजा लग जाएगा, है ना। तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो भी लोग देख रहे हैं वो फटाफट से अपनी कुंडली जो है वो फोटो मुझे भेज दो। हाँ जी, किसी ने निकाली अपनी कुंडली, है ना। चलिए पहले मैं श्याम अग्रवाल जी का ही कुंडली देखता हूँ। श्याम अग्रवाल जी से मैं आपके सामने पूछूंगा और वो फिर मुझे बताएंगे कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। श्याम अग्रवाल जी, आपका जन्म पूर्णिमा की तिथि पे हुआ होगा, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पूर्णिमा या एक दिन आगे पीछे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस और नो। देखिए मैंने बोला पूर्णिमा का जन्म है, श्याम अग्रवाल जी कह रहे हैं हाँ पूर्णिमा को ही जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा श्याम अग्रवाल जी, अब आप आगे मुझे बताइए कि आपका जो जन्म हुआ था ये शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुआ था। हाँ, तो मैंने बताया शाम को 5 से 7 के बीच में हुआ था। तो श्याम अग्रवाल जी कह रहे हैं 5:25 को उनका जन्म हुआ था। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। श्याम अग्रवाल जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मोस्ट प्रोबेबली 14 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में होगा। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? देखिए श्याम अग्रवाल जी कह रहे हैं इनका जन्म 31 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, अब आखिरी बात पे आते हैं कि इनकी एज कितनी है। एज निकालते हैं। श्याम अग्रवाल जी, या तो आपकी उम्र 30 साल होगी या आपकी उम्र 60 साल होगी। क्या है आपकी उम्र? मैं एक लगभग आइडिया बता रहा हूँ, ये ±1 ईयर हो सकती है। ठीक है, करीब करीब मैं आ रहा हूँ 30 के आसपास होगी या 60 के आसपास होगी। क्या है आपकी उम्र, जरा बताएं। अरे आपने तो ईयर भी लिख दिया 31 दिसंबर 1990 तो 31 दिसंबर 1990 मतलब 29 ईयर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मैंने अंदाजा लगाया था 30 साल का। तो सभी लोगों को पता चल गया, कुंडली से ये सब चीजें निकाली जा सकती हैं बड़ी इजीली। मुझे कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा निकालने में। अब देखते हैं नेक्स्ट कुंडली किसने दी है। नेक्स्ट कुंडली दी है अभी महाजन ने। अभी महाजन जी, आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और रंधावा जी, आपका जन्म भी कृष्ण पक्ष में हुआ था। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अभी महाजन और रंधावा जी दोनों ने अपनी कुंडली भेजी है, दोनों का ही जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। कंफर्म कीजिए। अभी महाजन जी का जवाब आ गया, बोल रहे हैं सही। ठीक है, वेरी गुड। रंधावा जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं कृष्ण पक्ष क्या होता है
रंधावा जी, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। जब सूरज चंद्रमा जब बढ़ता है अमावस्या से पूर्णिमा के दिन, नो मून टू फुल मून, दैट इज शुक्ल पक्ष। एंड जब फुल मून से नो मून पे आता है, दैट इज कृष्ण पक्ष। तो आपका जो जन्म हुआ होगा वो कृष्ण पक्ष में हुआ होगा, जब मून कम हो रहा होगा। ठीक है, बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और आपका जन्म द्वितीया को हुआ होगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। रंधावा जी कह रहे हैं कि मुझे सारा कुछ नहीं पता है, तो अब तो इस बारे में कुछ और कहने से फायदा नहीं। ठीक है, तो रंधावा जी आपकी कुंडली को हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूछना तो मुझे आपसे ही है। अगर आप बता ही नहीं पाएंगे तो फिर बताने का फायदा क्या मेरे। ठीक है, ये दिनेश चंद्र पांडे जी ने भेजी है। हाँ जी, तो दिनेश चंद्र पांडे जी, आपने जो कुंडली भेजी है उसके हिसाब से जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का है। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो दिनेश चंद्र पांडे जी कह रहे हैं कि हाँ, उनका जो कुंडली उन्होंने शेयर की है उसमें शुक्ल पक्ष का जन्म है। अब मैं आपको तिथि बताता हूँ। आपका तिथि जो है 1 2 4 6 8 अष्टमी ये दिन, ये जो कुंडली आपने भेजी है इनका जन्म हुआ होगा। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आगे पांडे जी बता रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, इसी में आगे बताते हैं जो जन्म समय होगा आपका वो सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होगा। बताइए सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हाँ, पांडे जी लिख रहे हैं सुबह 9:23। ठीक है, आसपास है। तो इस तरीके से हम किसी भी कुंडली की ये सब चीजें बता सकते हैं कि कब वो पैदा हुआ था, क्या तिथि थी, कौन सा पक्ष था, महीना भी बता सकता हूँ। देखिए, पांडे जी की कुंडली का महीना बताता हूँ। 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में जन्म हुआ होना चाहिए। पांडे जी कंफर्म कीजिए। पांडे जी कह रहे हैं 20 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं कि कुंडली सही है कि गलत है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 कुंडलियां ले ली हैं। बाकी जिन लोगों ने कुंडली भेजी है अपनी, वो लोग मेरे से अलग से चाहे तो पूछ लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखा जाता है ना, कैसे चेक किया मैंने ये सब चीजें, और इतनी जल्दी जल्दी कैसे बता दी फटाफट फटाफट। क्या ये अंधविश्वास है? क्या इसके पीछे कोई साइंस नहीं है? आपको लगता है ऐसा कि मैं अंधविश्वास में या तुक्के मार करके ये चीज बता पा रहा हूँ आपको? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ ये मैंने कैसे बताया, है ना, ताकि आप लोग भी ये चीज चेक कर सकें अपनी अपनी कुंडलियों में कि ये चीज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं बताता जाऊंगा, आप उसको ये तो नोट कर लीजिए, ये समझ लीजिए। 2 तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। तो पर आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, या ये साइंटिफिक नहीं है, ये अंधविश्वास है, इसमें कोई गणित नहीं है? ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? किसी को लग रहा है ऐसा? एक आध है कोई यहाँ पे ये सब तुक्केबाजी चल रही है, या इन लोगों से मैंने सेटिंग कर रखी होगी, पहले से इन्होंने मुझे बता दिया होगा इनका ये टाइम वगैरह है? ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा। हमारी श्रीमती जी कह रही है उनको लग रहा है कि मैंने लोगों से पहले ही सेटिंग कर ली, उनकी कुंडली पहले ही मंगा ली, टाइम वगैरह। और ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ ये चीज कैसे चेक करते हैं। देखिए, आपके हाथ में अपनी अपनी कुंडली रख लीजिए सब लोग। अब उसमें देखिए 3 ग्रहों को, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है और शनि कहाँ है। 3 ग्रहों को नोट कीजिए। जो कुंडली के खाने हैं, ऐसी एक कुंडली आप अपने अलग से एक रफ पेपर पे बना लीजिए खाली। उसमें कुछ लिखिएगा मत, कोई ग्रह वगैरह मत लिखिएगा। ऐसे फटाफट से एक चौकोर खाना बना करके उसमें एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी और एक अंदर बीच में स्क्वायर फटाफट बना लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे चीजें डिसाइड करते हैं। आप सीख जाएंगे तो ये जादू आप भी दिखा सकते हैं किसी को। तो जो आपने कुंडली बनाई है उसमें जो बीच का खाना है, ये वाला खाना, ठीक है, ये वाला जो खाना है यहाँ पे, इसमें देखिए सुबह 5 से 7 बजे का टाइम। उससे राइट हैंड साइड पे लिखिए सुबह 7 से 9 का टाइम। और ऐसे हर अगले खाने में राइट हैंड साइड में 2-2 घंटे का टाइम बना लीजिए। 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ऐसे करके पूरा सुबह 3 से 5 तक पहुंच जाएगा आपका। और पहले वाले खाने में फिर से 5 से 7 तक का टाइम आ जाएगा अपने आप। ये लिख लीजिए।
देख लिया सबने। अब आप देखिए आपका सूर्य आपकी कुंडली में इनमें से किस घर में बैठा है। जिस घर में सूर्य होगा उस टाइम पे आपका बर्थ होगा। मान लीजिए आपका सूर्य जो है वो पहले खाने में है, जो बीच वाला खाने मैंने बताया था, तो सुबह 5 से 7 के बीच में बर्थ होगा। ऐसे ही और खानों से देख लीजिए, 2-2 घंटे के डिफरेंस में जो खाने हमने बनाए हैं चेक कीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी गलत आ रहा है तो फटाफट से मुझे बताइए। सूर्य है आपका 11वें घर में, तो आपका जो टाइम आएगा वो 1 से 3 बजे के बीच का आएगा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कार्तिक पूछ रहा है कि कैसे करना है, सही समझ में नहीं आया। देखो कार्तिक दोबारा दिखा रहा हूँ। ये जो खाना है ये वाला, यहाँ पे लिखना है 5 से 7, फिर इस वाले खाने में लिखना है 7 से 9, फिर इसके नीचे वाले में लिखना है 9 से 11, फिर इसके नीचे वाले में लिखना है 11 से 1। ऐसे करके बढ़ना है राइट हैंड साइड में। आपको मेरा लेफ्ट दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन आपको राइट हैंड में करना है उल्टा। अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं सही टाइम आया है उनका। अभिषेक सूर्यवंशी जी कह रहे हैं कि 11:05 का उनका बर्थ टाइम है। तो अभिषेक शुक्ला जी, फिर आपने जो कुंडली मुझे दिखाई है वो किसी और की कुंडली है, वो आपकी कुंडली नहीं है, या फिर वो कुछ और है। ऐसे ही पता करते हैं कि कुंडली सही है कि गलत है। समझ में आ गई बात? तो आपने जो कुंडली मुझे दिखाई है ये कुंडली आपकी नहीं है इस टाइम के हिसाब से, ये गलत बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि आपने मुझे जो कुंडली भेजी है वो लग्न कुंडली ना हो, वो कोई और कुंडली हो। कई बहुत सारी टाइप की कुंडली होती हैं, ये चीज चेक कीजिएगा अभिषेक जी। बाकी अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं सही आया है। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं लेफ्ट चलना है राइट? राइट चलना है धीरज मिश्रा जी। 5 से 7, फिर राइट में लिखिए 7 से 9, फिर उसके राइट में लिखिए 9 से 11, फिर उसके राइट में नीचे लिखिए 11 से 1, ऐसे करके चलना है। कार्तिक बंसल कह रहे हैं सूर्य कहाँ देखना है? सूर्य अपनी कुंडली में देखना है। तुम्हारी कुंडली में किस घर में बैठा है, उस घर में क्या टाइम लिखा हुआ है, उसी टाइम के बीच में आपका बर्थ होगा। चेक करो। वैद्य आशीष कुमार जी कह रहे हैं खाने कैसे बनाएं? जैसे आपकी कुंडली में बने हुए हैं आशीष कुमार जी, वैसे ही खाने बनाने हैं। बस उनमें कुछ प्लेनेट मत लिखना, उनमें टाइम लिखना, जैसे मैंने बताया आपको भी। जैसी कुंडली है वैसी कुंडली बनानी है आपको, जैसी कुंडली आपकी कुंडली में बनी हुई है वैसी ही कुंडली बनानी है आपको। अभिषेक सूर्यवंशी जी, आपको कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसिस करके मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें डेट टाइम वगैरह डालिए, फटाफट आपकी कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। धीरज मिश्रा जी कह रहे हैं सही आ गया सर, ये तो जादू है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। वेरी गुड। अच्छा, अब ये टाइम का बता दिया मैंने आपको, टाइम कैसे चेक करना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे चेक करना है। बहुत आसान है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका सूर्य कहाँ बैठा है और चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में है मतलब अमावस्या, सूर्य और चंद्रमा एक घर में है मतलब अमावस्या। उससे अगला खाना 2 तिथि पार, उससे अगला खाना फिर 2 तिथि पार, उससे अगला खाना फिर 2 तिथि पार, और ये हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा अगर एक घर में है मतलब अमावस्या, उसके ऊपर 2 तिथि, फिर उसके ऊपर 4 तिथि, उसके ऊपर 6 तिथि, ऐसे करके 2-2 तिथि करके बढ़ती चली जाएंगी। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, पहले और 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें खाने में है सूरज से चंद्रमा मतलब पूर्णिमा। एक ही घर में है मतलब अमावस्या, और एक दूसरे के सामने है मतलब पूर्णिमा। जिसके में हो चेक कर सकता है। अगर बीच के घर में है कहीं, तो मैंने बताया सूर्य से ऊपर चलना शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज, 2 तिथि पार शुक्ल पक्ष की, और आगे चलो अगले खाने में 4 तिथि पार शुक्ल पक्ष की, फिर अगले खाने में 6 तिथि पार शुक्ल पक्ष की, ऐसे करके 14वीं तिथि तक आ जाओ, वो हो गई पूर्णिमा। उसके बाद नीचे चलना शुरू करो, वो हो गया कृष्ण पक्ष चालू। यानी 7वें घर के बाद अगर होगा सूर्य से चंद्रमा काउंट करने के बाद, तो वो कृष्ण पक्ष होगा। सूर्य पक्ष,
पहले से 7वें घर तक के बीच में और 7 से सूर्य तक कृष्ण पक्ष। देखिए सब लोग अपनी अपनी कुंडली में पक्ष दिख रहा है सबको? किस किस को दिख गया पक्ष? सूर्य पक्ष और कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सबने चेक किया अपनी कुंडली में? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पता चल गया? आगे पता कर लोगे किसी भी कुंडली में? जिसको समझ में आ गया वो बताए मेरे को। धीरेन्द्र मिश्रा जी कह रहे हैं समझ आ गया। तो अब आप तिथि निकाल लेंगे, पक्ष निकाल लेंगे और टाइम निकाल लेंगे। 3 चीज आप निकाल लेंगे किसी की भी कुंडली देखकर। आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब आपके लिए चुटकियों का काम है। अब आते हैं, क्या हो गया? तिथि हो गया, पक्ष हो गया, महीने पे किस महीने में जन्म हुआ ये कैसे बताएं? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसके हिसाब से आप महीना चेक कर सकते हैं कि आपका सूर्य किस राशि में है। चेक कीजिए, आपका सूर्य अगर तुला राशि में है तो आपका जन्म 14 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में हुआ होगा। अच्छा, जो आखिरी दिन है ना 13 नवंबर, उसमें प्लस 3 डेज कर लीजिएगा। वृश्चिक में होगा तो 14 से 13 दिसंबर के बीच में होगा। सूर्य अगर धनु में होगा तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में होगा। सूर्य अगर मकर में होगा तो 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में होगा। ऐसे करके आप बड़ी आसानी से अब ये हिसाब लगा सकते हैं कि कुंडली जिसकी आप देख रहे हैं उसका जन्म कब हुआ होगा, किस महीने में हुआ। यू कैन गेट ए गेस। देखिए सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। ललित सोनी जी कह रहे हैं सही आया, बिल्कुल ठीक है। सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि महीना कैसे निकालते हैं। तो अब आप देख लोगे कुंडली में टाइम, आप देख लोगे कुंडली में पक्ष, महीना और तिथि। 4 चीज आप चेक कर लोगे फटाफट कुंडली को देखते ही। जैसे मैंने बता रहा था ऐसे आप बता पाओगे किसी की भी कुंडली देखकर। अब आ जाते हैं उम्र पर, एज कैसे निकालते हैं। ये भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है एज निकालना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट खोलनी है, panchang.ptbn.in। panchang.ptbn.in वेबसाइट पे आपको आज के हिसाब से ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ पे है ये दिख जाएगा। वहां आपको सिर्फ इतना देखना है कि शनि आज की डेट में किस राशि में है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में शनि 10वीं राशि में दिखा रहा है। ओके, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी कुंडली में देखना है कि शनि कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि 8वीं राशि में बैठा है और अभी आज की डेट में अगर हम देखें, जब आप पैदा हुए थे तब 8वीं राशि में था, आज की डेट में शनि 10वीं राशि में है। तो आप क्या करेंगे, 8 और 9 2 का डिफरेंस है, जिसमें शनि है उसको छोड़ दीजिए। 8 और 9 खाली 2, जितने भी दो नंबर आया इससे 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपकी एज 5 साल होगी। या फिर एक चक्कर लगा लीजिए, 8 से लेकर के पूरा 8 तक का एक चक्कर लगा लीजिए और फिर 9 यानी 13 खाने हो गए टोटल। 13 खाने के हिसाब से फिर से 2.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 13 से 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो 32 साल उम्र। तो या तो आपकी उम्र 5 साल होगी या 32.5 साल होगी। क्लियर है बात? इस तरीके से आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसकी एज क्या हो। 2.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है करीब। तो हमने देख लिया कि आज जब पैदा हुआ था तब शनि कहाँ था और आज शनि कहाँ है। जो जब पैदा हुआ था तब शनि हमने देख लिया 8वें राशि में था और आज की डेट में 10वीं राशि में है। तो हमने देख लिया एक राशि चलने में 2.5 साल लगते हैं। तो 2 राशि चलने में कितना लगेगा? 5 साल लगेगा। और हो सकता है उससे बड़ा हो तो भैया टोटल कर लिया तो 32.5 साल लगेगा वापस आने में। क्लियर है? इस तरीके से आपकी एज निकल आएगी। धीरेन्द्र मिश्रा जी पूछ रहे हैं डेट के लिए ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी क्या? मिश्रा जी कुछ दिन आप करेंगे फिर आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आपको सिर्फ संक्रांतियां याद करनी है।
अब आजकल तो लोग इसके यूज टू नहीं है, इसलिए उनको याद नहीं होती है ये सब चीजें। धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। मकर संक्रांति पड़ती है, कब पड़ती है मकर संक्रांति आपको पता होगा। मकर संक्रांति पड़ती है 14 जनवरी में, उस टाइम मकर राशि है। अब आप अंदाजा लगा लो कौन सी राशि में है, ठीक है। तो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। जब तक नहीं याद है तब तक आपको इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको एज निकल के आ रही है, सबकी नहीं निकल के आ रही है, बताइए किस किस की निकल आई है। कार्तिक बंसल कह रहे हैं शनि के 7.5 साल का क्या फंडा है। अरे भैया, 7.5 वाले साथी को छोड़ दो अभी, ठीक है, अभी उसकी बात नहीं हो रही है। अभी जो चीज बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। अभी हम बता रहे हैं कि आपकी एज कैसे निकाली जाएगी कुंडली से। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 से क्यों करना है? क्योंकि जब आप पैदा हुए थे उस टाइम जिस राशि में था और आज जिस राशि में है उनका डिफरेंस देखना है। एक राशि में शनि जो है वो 2.5 साल रहता है करीब। तो सपोज 8वीं राशि में जब आप पैदा हुए थे तब था, और आज 10वीं राशि में है, 2 राशि वो चला है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गई? इसलिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। अभिषेक शुक्ला जी कह रहे हैं कि जी हो गया ना शुक्ला जी। ललित सोनी जी कह रहे हैं शनि कर्क में है। वेरी गुड, शनि कर्क में है यानी चौथी राशि में है शनि। अब आप देखिए चौथी राशि में शनि है और आज 10वीं राशि में है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 6 घर चला। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 का। या तो जिसकी कुंडली है उसकी उम्र 15 साल होगी, या फिर एक पूरा चक्कर और लगा लीजिए। पूरा चक्कर और लगा लेंगे तो क्या होगा, कर्क से चलेगा कर्क तक, तो 12 तो ये हो गए, और उसके आगे 5, 6, 7, 8, 9 5 और चल गया, 12, 5, 17। 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 का। 17 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 या फिर 42.5 साल के आसपास होगी। सोनी जी कह रहे हैं सही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया होगा, मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, उनको किसी भी कुंडली में टाइम निकालना, लगभग अंदाजे टाइम निकालना, पक्ष निकालना, महीना निकालना, तिथि निकालना और जहाँ तक की एज पता करना, ये 5 चीजें आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आई है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो है, कितनी बार रिवाइंड करके देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी आपको जल्दी जल्दी समझ में ना आया हो, आप रिवाइंड करके देखिए, आपको सब समझ में। अब किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, इधर उधर के ना हो, कोशिश कीजिएगा। अब कोई भी पूछेगा तो मैं उसका आंसर करूंगा। नूतन यादव जी कह रहे हैं अगर हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो हो तो टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा? ऐसे नहीं बता सकते। सूर्य की पोजीशन से एक अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बता चुका हूं, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा 2 घंटे के बीच के पीरियड का कि टाइम इस टाइम में हुआ होगा। ये टाइम निकालने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा लगाने के लिए कि कोई हॉरोस्कोप अगर हमारे सामने हो तो हम एक आइडिया ले लें कि इसका टाइम किस ड्यूरेशन में हुआ होगा इसका बर्थ। कुमार सौरभ जी कह रहे हैं तिथि कैसे निकालते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई बात नहीं कुमार सौरभ जी, सूरज जहां पे है वहां से काउंट करना शुरू कीजिए। हर एक घर में 2 तिथि होती है। सूरज से अगले घर में जाएंगे तो 2 तिथि, फिर उससे अगले घर में जाएंगे तो 2 तिथि, फिर उससे घर में आएंगे 2 तिथि, ऐसे करके 7वें घर में जाते जाते 14 तिथि हो जाएंगी, वो पूर्णिमा हो गई। क्लियर है बात? तो ऐसे करके 2 तिथि लेते जाइए और हिसाब लगा लीजिए कि आपका जो मून बैठा हुआ है वो सन से कौन से घर में बैठा है। जिस घर में बैठा है उतनी तिथियों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने घरों को आपकी तिथि निकल के आ जाएगी। अगर सूरज चंद्रमा एक साथ है तो अमावस्या है, और सूरज चंद्रमा आमने सामने है, ऐसे ऐसे हैं, तो मतलब पूर्णिमा है। अभिषेक सूर्यवंशी जी कह रहे हैं पंचमी कैसे पता चलेगी? देखिए 2 ले ली आपने, तीसरे खाने में 5वीं आएगी, 5वीं और 6ठी। तो वहां क्या होता है, वहां पे आपको मून के अंश लेने पड़ते हैं, मतलब कितने डिग्री पे है मून। अगर मून फर्स्ट हाफ में है तो एक तिथि पहली होगी। अगर एक खाना जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो अगर मून की पोजीशन 15 डिग्री से कम है कुंडली में तो वो एक तिथि पहले होगी, पंचमी होगी। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो वो षष्ठी होगी, 6वीं तिथि।
वो मैंने इसलिए इसमें नहीं बताया क्योंकि वो अंदाजे से, हम अंदाजे ही तो लगा रहे हैं, गैस वर्क का काम चल रहा है। एक्यूरेसी निकालनी है आपको तो ठीक है, तो आप उसमें डिग्री देखने पड़ेंगे आपको कि मून कितने डिग्री पर। रुक्मणी धर्मश्याम जी कह रही हैं मध्य रात्रि के जन्म में कौन सी तारीख मानी जाएगी। देखिए आईएसटी की अगर बात करेंगे तो वो तो आईएसटी के हिसाब से चलेगी। मध्य रात्रि मतलब 12:01 लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू टेक नेक्स्ट डेट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, सब जगह इसको शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं वो shastriyan.in पर जाकर के सदस्यता फॉर्म भरें। आपको जो भी आता है, आपको अकाउंट्स आता है, आपको मार्केटिंग आती है, आपको वेब डिजाइनिंग आती है, आपको जो भी आता है स्किल, उस स्किल के साथ आप हमें ज्वाइन कीजिए और इन सब चीजों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। वी नीड हेल्पिंग हैंड्स, ठीक है। तो सभी लोग, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें ज्वाइन कीजिए shastriyan.in से। और जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हों वो यूट्यूब से जाकर के पुराने वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि उनमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।